सबको जय श्री राम जी की। आज हम जो मरणासन्न व्यक्तियों के निमित्त किए जाने वाले कृत्यों के बारे में सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नवा अध्याय। मरणासन्न व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन। गरुड़ आवाज। गरुड़ जी ने बोले, हे प्रभु, आपने आधुर कालिक दान के संबंध में भली प्रकार से समझाया। अब मुझे मरणासन्न व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताइए। श्री भगवान वाज। भगवान वासुदेव ने कहा, ये तार्क्ष्य, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति को प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि का वर्णन करता हूँ। कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगते हैं तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडप की रचना करनी चाहिए। उस मंडप पर तिल, स्वच्छ कुशा आसन बिछाकर उस पर शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। अनेक पापों को नष्ट करने वाली शालिग्राम की मूर्ति होती है। उसके समीप रहने वाले व्यक्ति की निश्चय ही मुक्ति हो जाते हैं और संसार के ताप को मिटाने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, उसके समीप प्राण छोड़ने से मुक्ति मिलते हैं। जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है वह घर तीर्थ रूप समझना चाहिए, इसलिए उस घर में यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो व्यक्ति अपने प्राण त्याग देते हैं वह अनेक प्रकार के पापों से युक्त होने पर भी यमलोक में नहीं जाता। तुलसी के पत्ते को मुख में रखकर कुशा के आसन पर प्राण त्यागने वाला मनुष्य पुत्रहीन होने पर भी वैकुंठ लोक में जाते हैं। तीनों प्रकार के काले, सफ़ेद या भूरे तिल, कुशा और तुलसी, ये सब अंतिम समय में व्यक्ति को दुर्गति से बचा लेते हैं। मेरे पसीने से तिल उत्पन्न हुए हैं अतः वे पवित्र हैं। आसुर, दानव व दैत्य तिलों को देखकर भाग जाते हैं। हे तार्क्ष्य, मेरे रोम से पैदा हुए कुश मेरी विभूति है, उस कारण उनके स्पर्श से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होते हैं। कुश के मूल में ब्रह्मा, इसके मध्य में जनार्दन और इसके अग्रभाग में शंकर आदि देवता विराजते हैं। कुशा, अग्नि, मंद्र, तुलसी, ब्राह्मण, गो, ये सब बारंबार कार्य में आते हैं किंतु अपवित्र नहीं होते हैं। पिंड पर स्थापित दर्भ, प्रेत भोजन करने वाले ब्राह्मण, मंद्र, गो, तुलसी, ये तीनों नीच के पास हो तो भी अग्राह्य है और शमशान स्थित चिता की अग्नि अपवित्र है। गो के गोबर से लीप कर उस पर कुशा बिछाकर मरणासन कर्म पृथ्वी पर करने चाहिए। आकाश में मरने वाले की शय्या न करे। मंडल पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि इत्यादि सब देवता स्थित रहते हैं, इसलिए मंडल अवश्य बनाए। सब भूमि पवित्र है, पर जहाँ लेप नहीं होता, वहाँ जहाँ कभी लिपा गया हो वे दोनों लीपने से ही शुद्ध होते हैं। बिना लिपी हुई पृथ्वी और चारपाई आदि पर या आकाश में भूमि की तरह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं, इसलिए भूमि पर मंडल बनाए। बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए। इसलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का
प्रक्षेप करके शालिग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादों तक देना चाहिए। जो शालिग्राम शिला का जल बिंदु मात्र पान करे तो वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में जाते हैं। महापातकों का नाश करने वाले गंगा जल को पीने से तीर्थों पर स्नान दान करने का फल प्राप्त होते हैं। जो चंद्रायन व्रत का 1000 शरीर को पवित्र करने के लिए किया, वे और गंगा जल को पीने वाले दोनों समान समझना चाहिए। हे गरुड़, जैसे अग्नि से रुई का समूह नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार गंगा जल का पान करने से सब पातक जल कर भस्म हो जाते हैं। जो कोई सूर्य की किरणों से तपा हुआ गंगा जल पीते हैं, वह सब योनियों में से मुक्त होकर विष्णुलोक को जाते हैं। दूसरी नदियाँ स्नान करने से पापी व्यक्ति को पवित्र करती है। गंगा नदी के स्पर्श मात्र से ही और स्पर्श से ही तथा पान करने से ही, गंगोच्चारण से ही हजारों पापी व्यक्तियों को पवित्र कर देते हैं। इसलिए गंगा जल संसार का तारक है। जो आदमी प्राणों के खंडगत होने पर गंगा गंगा कहकर पुकारता है, वह विष्णुलोक को जाते हैं और पुनः भूलोक में जन्म नहीं होता। प्राणों के निकलने के समय जो व्यक्ति श्रद्धा युक्त होकर हृदय से गंगा का चिंतन करते हैं, वह भी परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल का सेवन करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंध समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाद की भी पाठ करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। वेद और उपनिषदों के पाठ से शिव या विष्णु स्तोत्र के श्रवण करते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की मृत्यु हो जाए तो उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होते हैं। हे गरुड़, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वैरागी युक्त होकर अंध समय में यदि अन्न जल का त्याग करे या आदुर संन्यास ग्रहण करे, प्राण खंडगत होने पर जो संन्यस्त शब्द कहे, वह मृत्यु के पश्चात विष्णुलोक को प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं लेता। हे गरुड़, इस तरह जिस धार्मिक पुरुष के अंध समय के कृत्य हुए हैं, उस पुरुष के ऊर्ध्वद्वार में मुख से प्राण निकलते हैं। मुख, नेत्र, नाक, कान, इन द्वारों को ऊर्ध्वद्वार कहते हैं। इन द्वारों से अच्छे पुरुषों के प्राण निकलते हैं और योनियों के दशम द्वार धातु से प्राण निकलते हैं। प्राण और अपान ये दोनों नाभि स्थान में रहते हैं। जब ये अलग अलग होते हैं, तब सूक्ष्म होने से वायु से शरीर रूप पुतले से निकलते हैं। प्राण वायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ते हैं। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, दृढ़, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित हो जाते हैं। इस शरीर की कीड़ा, विष्टा तथा भस्म रूप ये 3 अवस्थाएं होते हैं। इसमें कीड़े पड़ते हैं, ये विष्टा के समान दुर्गंध युक्त हो जाते हैं अथवा अंततः चिता में भस्म हो जाते हैं। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस शरीर के लिए मनुष्यों के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाते हैं, जल तत्व जल में, तेज तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाते हैं। सभी प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाले
स्वर्ण व्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। वह आत्मा 10 इंद्रियों से व्याप्त तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध काम क्रोधादि से युक्त है। वह अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय इन 5 कोशों से व्याप्त है। ऐसी जीवात्मा शुभ वासना से युक्त होकर अपने काम द्वारा नवीन शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे घर में आग लगने से मनुष्य नए ग्रह में प्रवेश करते हैं, ऐसे ही जीव के निकलने के समय छत्र छामर से युक्त होकर सुवर्ण आदि घुंघरू बंधे हुए ऐसे विमान को लेकर विष्णु पार्षद आते हैं। वे देवदूत हैं। धर्मसार को जानने वाले बुद्धिमान तथा सदा धर्म में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। उनको ऐसे विष्णुदूत अपने धार्मिक विमान में बिठाकर स्वर्गलोक में ले जाते हैं। धार्मिक पुरुष तत्काल दिव्य देह धारण कर उज्ज्वल वस्त्र पुष्पादि की माला तथा सुवर्ण रक्तों से आभूषण सहित वह महान प्रतापी मनुष्य अंध समय के दान के पुण्य से देवताओं के पूजन योग्य क्षण भर में स्वर्गलोक को जाते हैं। इसलिए आदुर कर्म अवश्य करें। 9वें अध्याय भी समाप्त। तो इन सारे अध्यायों में हमें अच्छे कर्म करने के लिए सिखा रखा है। मेरा बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप सब लोग सुन रहे जो इसमें लिखा हुआ है। भगवान जो मधुसूदन गरुड़ जी को ये सब कुछ बताते हैं। ये गरुड़ जी को इसलिए बताते हैं कि हम जो कलियुग के जीव के लिए जो हमारे लिए बताते हैं। तो कलियुग में जो गौर पाप तो कलियुग में चलते हैं, तो कलियुग में जो भगवान उनका नाम लेने से ही क्या क्या हमारे लिए करने के लिए तैयार है, ये अनजाने में भी उनका नाम ले लिया तो इतनी सारे अनुग्रह देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो हम जान के थोड़ी सी देर जो भगवान के लिए अगर निकाल दिया तो भगवान कितना अधिक पुण्य देगा। ये सब कुछ इस पुराण से हमें भगवान बताते हैं। तो थोड़ी बहुत देर, मैंने पहले भी बोला, जो चलते फिरते जो कुछ भी करते, कुछ भी कर्म करते, भगवान का नाम लेते रहो। तो भगवान का नाम से ही एक बार भी भगवान का नाम लिया तो कितना अधिक पुण्य देने के लिए वादा कर रखा है भगवान खुद गरुड़ जी को कहते हैं। तो ये हमारे लिए कहते हैं। तो एक बार नाम लेने से इतना अधिक पुण्य देने के लिए वो तैयार बैठा है। तो हम हर रोज़ उनका नाम लेगा तो कोई पाप नहीं रह सकते हमारे अंदर। जब हम भगवान का नाम लेकर जब चलेंगे तो पाप कर्म करने का कोई हमारा अंदर से कोई मंशा भी नहीं होने का। कोई अंदर से आवाज़ आएंगी, जो गलत काम करेगा उस टाइम अंदर से ही आवाज़ आएंगे। भगवान बोलेंगे नहीं बेटा वो गलत है, वो नहीं करना। तो हमें खुद पता चलेगा भगवान क्या कहना चाहते हैं हमारे से। तो हमारा जो हर एक पग, जो हम पग पग में जो गलती करते हैं वो सब कुछ सुधार देंगे। तो सब भगवान का नाम लेके आगे चलिएगा। सबको जय श्री राम जी, हर हर महादेव। अगर पारायण अच्छे लगे तो पसंद और जो लाइक और पसंद मतलब लाइक और शेयर कर लीजिएगा। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। तो इस पारायण में भी मुझे पता है मुझे हिंदी अच्छी तरह आती नहीं, इसलिए थोड़ी बहुत जो गलतियाँ आ जाते हैं माफ़ कर दीजिएगा। तो सब साथ देंगे ये इस विचार से। भगवान का जो प्रचरण कर रहे, भगवान के जो नाम ले रहे, जो खुद भी ले रहे, आप लोगों को भी सुना रहे। तो जैसे छोटे बच्चे जो चलते समय गिरते पड़ते फिर चलना सीखते हैं, ऐसे पढ़ के मेरा भी कंठ शुद्धि हो जाएंगे, ये भी मेरा विश्वास है। तो
पहले तो बिल्कुल भी नहीं आते थे, हिंदी बोलने भी नहीं आते थे, अब इतना तक तो आ गया, तो आगे भी भगवान सब कुछ क्लियर कर देंगे, ये विश्वास से आप सब जो साथ देंगे इसी विश्वास से चलते हैं। चलो अब कल मिलते हैं, सबको जय सिया राम जी की।